तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बाकी रिमेनिंग केसेस जो है वी एंजॉय पोइट्री, अली प्ले क्रिकेट। तो हम ऑब्जेक्टिव केस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बाकी रिमेनिंग केसेस जो है वो अब हम पढ़ेंगे। तो हमने नाउन पढ़ लिया लेक्चर 2 में, जिसमें हम डिफिनेशन भी पढ़ ली, फिर काइंड भी पढ़ ली और जेंडर भी पढ़ ली। आज जो है हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ नाउन्स। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव केस आ जाता है, या जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जैसे नाम से ज़्यादा जिसको हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लें, उसको हम नॉमिनेटिव केस हम कहते हैं। जैसे नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे अली राइट अ लेटर, अली हमारे पास सब्जेक्ट हो जाता है। आर्ट वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, ये हमारे पास आर्ट वर्क हमारे पास सब्जेक्ट हो जाता है। ये हमेशा वर्ब से पहले आएगा। ये सब्जेक्टिव केस वो और व्हाट का जवाब देगा। जैसे अली रोट अ लेटर, वो का जवाब दे रहा है, किसने लिखा? अली ने लिखा। ठीक है, व्हाट और वो जवाब देगा, जिसका जवाब जो होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जिस पे काम किया जाए उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, या ओकेसिव केस कहते हैं। यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जैसे और जितने याम होते हैं ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे वी एंजॉय पोइट्री, अली प्ले क्रिकेट। तो हम ऑब्जेक्टिव केस को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस को हम ओकेसिव कहते हैं, इनडायरेक्ट को हम डेटिव केस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो डायरेक्ट को हम ट्रिक किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्ट जो होगा वो जो सेंटेंस में हमारे पास बेजान चीज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट हमारे पास जानदार चीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास इनडायरेक्ट होगा। जैसे वी एंजॉय पोइट्री, पोइट्री हमने एंजॉय की, पोइट्री हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट, वो है डायरेक्ट है, क्यों? बेजान है। ये क्रिकेट हमारे पास क्या है? बेजान है, और बेजान जो चीज़ होगी वो हमारे पास डायरेक्ट होगी। अब इधर और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अली गिव मी अ पेन, मी हमारे पास इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो हमने कहा जो इंसान मतलब जानदार होगा और जानदार के लिए होगा, ठीक है, वो हमारे पास इनडायरेक्ट होगा। जैसे इंसान और इनडायरेक्ट, आई और आई इंसान जैसे एक साथ मिलते हैं, तो इनडायरेक्ट हमारे इंसान के लिए होगा या लिविंग थिंग के लिए होगा। और पेन हमारे पास बेजान है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग हमारे पास डायरेक्ट होता है। ही टोल्ड मी, टोल्ड हर अ स्टोरी, हर हमारे पास इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो हमारे पास इनडायरेक्ट हो गया। स्टोरी हमारे पास बेजान है और बेजान हमारे पास क्या हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आ गई होगी। तीसरा हमारे पास पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव में पोजीशन होती है, ओनरशिप होती है, चीज़ को ओन करना होता है। या जिनेटिव केस है, जीन्स से निकला है, जिनेटिव केस होता है। तो जैसे नाउन विद एन अपोज ट्रॉफी दैट इंडिकेट द पोजीशन, हमारे पास अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है। जैसे दिस इज़ अलीज कार, जब अगर एक कॉमा है, अगर कॉमा से इस तरफ ऐसे होगा तो यह सिंगुलर को शो करेगा, और कॉमा से अगर लेफ्ट पे होगा यह हमारे पास जमा को शो करेगा। जैसे अली असलम एंड उस्मान्स हाउस इज ईयर, ये एस लगा हुआ है साथ, ये हमने कॉमा के लेफ्ट एंड पे हमने
काम से लेफ्ट पे से एस लगा दिया, तो हमारे पास के काम मतलब है कि असलम और उस्मान तीनों का एक ही घर में रहते हैं, जैसे भाई है। इधर असलम्स, अलीज, असलम्स एंड उस्मान्स ये राइट साइड पे लिखी हुई हैं, एस को देखें कॉमा से राइट साइड पे है। क्यों? क्योंकि ये एस सबको जमा कर रहे हैं। हाउसेस और मतलब ये अभी एक एक को बता रहे हैं कि सबके एक अलग अलग घर है। इट इज़ बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ बहुत सारे होते हैं उस जो हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से जमा है। इट इज़ बॉयज़ हॉस्टल ये गलत है, क्योंकि ये एक बॉय होता है, एस होता है, ये एक राइट पे हमने इस्तेमाल किया, राइट पे हमेशा एक के लिए इस्तेमाल होता है। इधर तो बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा होते हैं, तो इधर हमारे पास ये गलत हो जाता है और ये हमारे पास सही हो जाता है। ठीक है, अली स्कार एक को ज़ाहिर कर रहा है, द बॉय स्कार, ये हमारे पास सारे लिविंग के लिए होते हैं। अब कुछ होते हैं नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग जैसे टेबल है, टेबल की चेयर होते हैं, लेग्स होते हैं, दस ऐसे नहीं कहेंगे कि टेबल्स लेग्स, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा होगा, हम पूरा लिखेंगे जैसे लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, ये हमारे पास सही होगा और ये गलत होगा, जैसे लेग्स ऑफ टेबल। कलर ऑफ बुक, ऐसा नहीं कहेंगे बुक्स कलर, ठीक है, इंसानों में हम इस तरह कहेंगे, लिविंग थिंग में कि अलीज कार, असलम कार, ऐसे ये लिविंग के। नॉन लिविंग में हम पूरा डिटेल से पढ़ें, जैसे कलर ऑफ अ वॉल, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। फार्मूला ऐसा होगा, नॉन लिविंग होगा, फिर ऑफ होगा, फिर बाकी होंगे। हमारे पास आ जाता है चौथा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, किसी को एड्रेस करना, किसी से बात करना, मुखातिब करना, इसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। जैसे यूज टू एड्रेस पर्सन विद देयर नेम, किसी नाम से उसको बुलाना, उसको मुतवज्जे करना, जैसे कम यार अली, अली इधर आ जाओ। असलम टेल मी द ट्रूथ, अली, असलम मुझे ट्रूथ बताओ, मुझे सच बताओ। हम अली को नॉमिनेट कर रहे हैं कि अली आप बताओ, असलम आप बताओ, नॉमिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे हैं, एक को नॉमिनेट कर रहे हैं कि ये वाला काम अली, ये काम कर लो। अली बहुत सारे लौट के बेटे, हम अली को कहे अली आ जाओ, ये हमारे पास क्या हो जाता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाता है। दूसरा कम्प्लीमेंट ऑफ बी, कम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब नाउन से हम किसी जुमले को ख़त्म करना, मुकम्मल करना, हम उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेट कम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी मतलब वर्ब, यूज्ड एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ बी इन दिस केस नाउन यूज्ड आफ्टर any form of be completed the meaning of subject of sentence का वो ख़त्म कर लेता है, मानी ख़त्म कर लेता है। जैसे अली इज़ ओ डॉक्टर, ये डॉक्टर हो जाता है। कम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट पे हमने ख़त्म कर लिया। डॉक्टर हमारे पास क्या है, नाउन है, और नाउन ऑब्जेक्ट पे ख़त्म कर लिया है हमने। इधर कम डॉक्टर पे हमने बात कंप्लीट कर ली। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या ओब्लिक केस, noun is placed after a preposition, that's why it is also called objective of preposition। जैसे अली is from पाकिस्तान, from पाकिस्तान हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले हमारे पास क्या है, अगर preposition आ जाता है तो इसी वजह से object of preposition हम इस्तेमाल कहते हैं। जैसे we go to school, स्कूल हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले हमारे पास प्रीपोजिशन आ गया, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है। तो हमारे पास कुछ रूल्स है जिसको हम अगर पढ़ें सीखें तो हमारी नाउन राइटिंग में हमारी गलतियां नहीं होती। जैसे कलेक्टिव नाउन यूज्ड हमेशा सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगुलर तब होता है जब इत्तिफाक में हो, क्योंकि हमें पता है कलेक्टिव नाउन में टीम होती है, ग्रुप होता है। अगर ग्रुप इत्तिफाक में हो तो फिर हमारे पास
क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर बेइत्तेफाकी हो, इत्तेफाक ना हो, अलहदा अलहदा हो तो हमारे पास जमा इस्तेमाल होगा। जैसे माई टीम एज वन द मैच, क्योंकि टीम ने मिलकर खेला इस वजह से पास हो गए। बेइत्तेफाकी कैसे हो गई, प्लूरल। अब बेइत्तेफाकी हो गई तो हमारे पास जमा होगा। जैसे माई टीम स्प्लिट फार्दर इनटू 5 स्मॉल टीम्स, ये हमारे पास आर आ गया क्योंकि हमने टीम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लिया। इसी वजह से हमारे पास जमा इस्तेमाल हो जाता है। तो इत्तिफाक होगा तो जमा वाहिद होगा, इत्तिफाक ना हो तो हमारे पास जमा वर्ब यूज़ होगा। नंबर 2 रूल हमारे पास है कि ऑल मटीरियल नाउन ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होते हैं। जैसे गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, गोल्ड हमारे पास क्या होता है, इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें पता है कि मटेरियल जितने भी होते हैं वो हमारे पास वो होते हैं, सिंगुलर नाउन होता है। वाटर इज़ हेल्दी, ऑक्सीजन इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब हर चीज़ के साथ हमने वाहिद वर्ब लगाना है। अच्छा, प्रॉपर नाउन हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और ये हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। कॉमन हमेशा स्मॉल लेटर से होगा और ये जमा भी हो सकती है, वाहिद भी हो और जमा भी हो सकती है। जैसे गर्ल, ये गर्ल्स हो जाती हैं। ठीक है। हमारे सम नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं, ये हमने पढ़ा भी है, पहले लेक्चर में भी पढ़ लिया कि सम हमारे पास कुछ होते हैं जो जमा होते हैं, लेकिन वो होते तो जमा है लेकिन हम इस्तेमाल वाहिद करते हैं, और कुछ वाहिद होते हैं हम जमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे सम नाउन रिमेन्स हमेशा जो होते हैं ना सिंगुलर होते हैं। जैसे ईयर हमारे पास इतने ज़्यादा है, अनकाउंटेबल है, इसी वजह से हमारे पास हमें पता है कि अनकाउंटेबल हमारे पास क्या होता है, जमा होता है। इंफॉर्मेशन, एयरक्राफ्ट वगैरह ये हमारे पास वाहिद होते हैं, वाहिद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईयर इज़ लॉन्ग। और सम प्लूरल होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स, ग्लव्स, ये हमारे पास ग्लव्स आर यूज़फुल, क्योंकि हमारे पास ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं और पेयर में हो तो हमारे पास हमारे जमा होते हैं। तो ये हमारे पास नाउन सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा 9th क्लास के 1 to 5 लेसन्स प्लस रिव्यू को देखेंगे।